इस किस्त के आगाज में आप देखेंगे आर्तुक भाई एक शख्स के हमरा अर्तुल के पास हाजिर होते हैं और कहते हैं, अर्तुल भाई आपकी इजाजत से मैं एलोको का तारुफ आपसे करवाना चाहता हूँ। और फिर आर्तुक भाई कहते हैं, एलेको इस बाजार का नौजवान ताजिर है। ये सुनकर अर्तुल कहते हैं ठीक है, और वो हिसाब की किताब इस नौजवान को पकड़वाते हुए पूछते हैं, तब तुम्हें पता होगा कि इन किताबों में क्या कलमबंद है। और फिर एलोको इस किताब का जायजा लेता है और फिर कहता है, इस किताब में छोटे ताजिरों के दस्तावेजात हैं। मैं इस बाजार में सालों से हूँ। हुजूर बड़े ताजिर दूसरी किताब में होने चाहिए। ये सुनकर अर्तुल इसके सामने दूसरी किताब उठाकर दे देता है और फिर एलोको इस किताब का जायजा लेते हुए कहता है, हुजूर यही है, और बताता है इस किताब में बड़े काफिलों की आमद और रवानगी के दस्तावेजात हैं। कौन सा ताजिर सिमोन का कितना कर्जदार है, लेकिन ये इतना पेचीदा है कि जब तक कि आप इसे तरतीब नहीं देते गलतियां मुमकिन हैं। ये सुनकर अर्तुल कहता है, इसके लिए ठीक है, जो जरूरी है करो। यकीनन तुम इसे अच्छी तरह जानते हो। तुम इन किताबों को अच्छी तरह जानते हो, इसके साथ बाजार के ताजरों और इनके मसाइल को भी। ये सुनकर एलोको अर्तुल से पूछता है, लेकिन हजूर मैं तो ईसाई हूँ। ये सुनकर अर्तुल कहते हैं, ताहम तुम एक अच्छे और ईमानदार ताजिर भी हो। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया, उन्होंने काबा की चाबी एक रहमदिल आदमी के सुपुर्द की, उसामा बिन तलहा रजी अल्लाह ताला, जो इनके खिलाफ लड़े। और फिर आर्तुक भाई भी कहते हैं, अल्लाह ने अपनी किताब में फरमाया, खुदा तुमको हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें इनके हवाले कर दिया करो, और जब लोगों में फैसला करने लगो तो इंसाफ से फैसला किया करो। अर्तुल कहते हैं, एलेको हमारा दीन काबिलियत पर इन्हिसार करता है। तुम्हारा ये नया फर्ज बखूबी चले, और इसके बाद दुमदार हिसाब किताब के तमाम दस्तावेजात एलेको के हवाले कर देता है। और आगे आप देखेंगे असलहान अपने खैमे में रोमाल तय कर रही होती है कि तभी अलियार वहां आ जाता है और कहता है, मेरी बहन अल्लाह पाक आसानी करे। जिस पर असलहान मुस्कुराते हुए कहती है, भाई खुश आमदीद। मैं कुछ वक्त से यहाँ नहीं आई। मैंने सोचा कि आकर इनका हाथ बटाऊं। इस पर आलियार कहता है, अच्छा किया तुमने मेरी बहन, और पूछता है, कारखाने में क्या हाल है। जिस पर असलहान बताती है, खवातीन पूरी दिलजमी से काम कर रही हैं। बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है। और इसके बाद आलियार कहता है, बहन मैंने कुछ मामलात पर अर्तुल साहब से बातचीत करनी है। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी करे। और इसके बाद आलियार चला जाता है। और आगे आप देखेंगे अर्तुल अपने सिपाहियों को नक्शा रखकर समझा रहा होता है कि कुस्तुनतुनिया, अज़निक और कोनिया से इन तीन रास्तों पर ज़रूरी है कि हम हिफाजती इकदामात के लिए हम अपने सिपाही तैनात करें। जिस पर एलेको कहता है, दूसरी सूरत में डाकू काफिलों पर हमला करने में आज़ाद होंगे। अर्तुल भाई, सिमोन ने बाजार बड़ा किया है क्योंकि वो हिफाजत मुहैया करता था। जल्द ही कुस्तुनतुनिया से एक अहम काफिला पहुंचने वाला है, और अगर काफिला बाजार में बाहिफाजत पहुंचता है तो ये दोबारा आएगा और आता रहेगा। एलेको की बात सुनकर अर्तुल कहते हैं, तो इसीलिए वाकई हमें हिफाजत क्यों चाहिए। इस मामले के लिए सिपाही गश्त करेंगे इस जगह पर, और इस इलाके की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। और फिर अर्तुल भाई दुमदार को कहते हैं, इस इलाके की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। दुमदार कहता है, जैसे आपका हुक्म भाई। और इसके बाद आलियार भी अर्तुल के पास सिराय में आ जाता है। आलियार को खुशामदीद कहने के बाद अर्तुल नक्शे को तय करना शुरू कर देता है। और इसके बाद आलियार कहता है, अर्तुल भाई हमें बात करनी है। और फिर अर्तुल की इजाज़त से तमाम सिपाही वहां से चले जाते हैं। और फिर आलियार अर्तुल से कहता है कि अर्तुल भाई आपने एक मुफीद फैसला किया होगा। जवाब में अर्तुल भाई कहते हैं,
आलियार साहब मैंने किया। अलबत्ता मैं पहले आपको कुछ और बताना चाहूँगा। मैंने कल सराय में तुर्क कबीलों के सरबराहान को जिरगे के लिए दावत दी है। जानदार साहब को ये बता दीजिएगा। इसके जवाब में आलियार कहता है, अर्तुल भाई, हम मुत्तहिद और मजबूत होना चाहते हैं। मेरे बाबा और मैं भी। सिराय और बाजार अब आपके हाथों में है। ताहम इस वाकया ने ना सिर्फ लोगों के जख्मी दिलों को छुआ, बल्कि कारा चाइसर का गवर्नर भी परेशान है। बेकाबू और पुरतशद्दुद डाकुओं को भी मत भूलें। इस पर अर्तुल भाई कहते हैं, आलियार साहब, मुझे तुर्क कबाइल की दूर अंदेशी पर एतमाद है। तो आलियार कहता है, अर्तुल भाई, तुर्क कबीले मेरे बाबा के वफादार हैं। अगर वो बेचैन हुए तो वो गालिबन पहले देखेंगे कि मेरे बाबा क्या कहते हैं। और इसके बाद आलियार कहता है, अर्तुल भाई, जितना जल्दी मुमकिन हो सके मेरे बाबा की पेशकश के मुतालिक जवाब दें। मैं इनकी नाराजगी से खौफजदा हूँ। जिस पर अर्तुल भाई कहते हैं, मैं ये आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि जानदार साहब की पेशकश ने मुझे निहायत इज्जत बख्शी। तो आलियार कहता है, शुक्रिया अर्तुल भाई, ताहम आपने क्या फैसला किया है अब। और इसके बाद आप देखेंगे, हलीमा सुल्तान और कबीले की औरतें कारखाने में काम कर रही होती हैं। तो अजलहान एक खातून से पूछती हैं कि अरे खातून, तुम ये क्या कर रही हो? इतने अरसे बाद तुम अभी भी गलत सिलाई कर रही हो। और पूछती है, क्या तुम हमें शर्मिंदा करवाना चाहती हो? अजलहान की ये बातें हलीमा सुल्तान और बानो जिजक सुन रही होती हैं। और ये सिलाई करने वाली खातून अजलहान खातून से कहती है, मुझे माफ करना, मैं ये सिलाई हमेशा इसी तरह ही करती हूँ। जिस पर अजलहान कहती है, तो तुम हमेशा गलत तरीके से सिलाई करती हो। दबाए बगैर ये फैल कर निकल जाते हैं। अजलहान की ये बातें सुनते हुए हलीमा सुल्तान आती हैं और कहती हैं, रुको अजलहान खातून, पुरसकून हो जाओ। इस खातून की कोई गलती नहीं और इसकी सिलाई भी ठीक है। और अगर कुछ गलत होता भी है तो इसे बताना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। इस पर अजलहान गुस्से में कहती है, और जब हमारी कालीनें फरनकश के हाथों टुकड़ों में बिखर जाएंगी तो फिर तुम इसकी जिम्मेदार होगी हलीमा सुल्तान। और ये कहकर इस्लेहान खातून वहां से चली जाती हैं। और फिर चौरपाल खातून हलीमा सुल्तान के पास आकर कहती हैं, हलीमा खातून, इसे माफ करना। और कहती है, जनाब अर्तुल ने भी अभी तक जानदार साहब की पेशकश का जवाब नहीं दिया। वो इस वजह से गुस्से में है। इस पर हलीमा सुल्तान चौरपाल खातून से पूछती हैं, कैसी पेशकश? तो चौरपाल खातून कहती हैं, आपको पता है कि दोनों कबीलों को अब एक दूसरे की जरूरत है। इस इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए जानदार साहब इस्लेहान खातून को काय की बहू बनाना चाहते हैं। जिस पर हलीमा सुल्तान परेशान होकर पूछती हैं, वो इसे किसको देना चाहते हैं? तो चौरपाल खातून मुस्कुराकर बताती हैं, सुलेमान शाह के बेटे जनाब अर्तुल को। ये जानकर हलीमा सुल्तान परेशान हो जाती हैं और फौरन ही वहां से निकल जाती हैं। और बानो झिझक हलीमा सुल्तान के पीछे जाती हैं। और आगे आप देखेंगे, अर्तुल आलियार साहब से कहते हैं, जानदार साहब की इस मौजूद पेशकश को कबूल करना नामुमकिन है। ये सुनकर आलियार के चेहरे का रंग उड़ जाता है। और फिर अर्तुल भाई कहते हैं, हमारा इत्तेहाद और यकजान होना इस शादी के बगैर मजबूत होगा। ये सुनकर आलियार गुस्से में खड़ा हो जाता है और पूछता है, क्यों अर्तुल भाई, आपने इस पेशकश को क्यों मुस्तरद किया? जिस पर अर्तुल भाई तहम्मुल से कहते हैं, ना ये सिराय और ना ही पूरी दुनिया एक प्यार करने वाले दिल से कीमती हैं आलियार साहब। अगर मैंने वो दिल तोड़ा, दरख्त कांप उठेंगे, आसमान तकसीम हो जाएगा। आलियार साहब, मैं हलीमा के अलावा किसी फूल की खुशबू नहीं ले सकता। और मैं अजलहान खातून को इस मुसीबत में मुब्तला नहीं करना चाहता। बाजार की इंतजामिया के तौर पर आपको बाजार में तिजारत के लिए कोई कीमत नहीं देनी होगी। ताहम
पहले से तय शुदा शराकतदारी पर यह लागू नहीं होगा। ये मेरा फैसला है, जानदार साहब को बता दें। इसके बाद आलियार कहता है, अर्तुल साहब, एक दफा बोले हुए अल्फाज माजी का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन आपका फैसला बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब से मैं कुछ भी करने में बेबस हूँ। इसके जवाब में अर्तुल कहते हैं, दोस्ती और रफाकतदारी मफादात पर कायम नहीं रह सकती, ये वफादारी पर कायम रहती है। जिस पर आलियार कहता है, अर्तुल साहब, रास्ते पुलों से मिलाए जाते हैं। हमने कहा कि हम आपको एक पुल मुहैया करना चाहते हैं, लेकिन आपने कबूल नहीं किया। मैं आपके फैसले का एहतराम करता हूँ, ताहम मेरे बाबा और मेरे भाई क्या कहेंगे मुझे नहीं मालूम। कि तभी हलीमा सुल्तान भी सराय की तरफ बढ़ रही होती हैं और आलियार अर्तुल से हाथ मिलाकर सराय से जाने लगता है। तो आलियार का सामना हलीमा सुल्तान से हो जाता है और फिर हलीमा सुल्तान अर्तुल के पास आती हैं। अर्तुल भाई आगे बढ़ते हैं तो हलीमा सुल्तान पीछे हो जाती हैं। जिस पर अर्तुल पूछते हैं, क्या बात है? तो जवाब में हलीमा सुल्तान कहती हैं, कुछ नहीं, आपकी याद आई तो मैं आपको मिलने चली आई। जिस पर अर्तुल कहते हैं, अच्छा किया तुमने। कि इसी दौरान आर्तुक भाई भी आ जाते हैं और कहते हैं, अर्तुल भाई, एक अहम मामला है। ये सुनकर हलीमा सुल्तान कहती हैं, तो फिर मुझे इजाजत दें। हलीमा सुल्तान जाने लगती हैं तो अर्तुल इन्हें रोकते हैं कि बैठो, कुछ देर में बात करते हैं। जवाब में हलीमा सुल्तान कहती हैं, मुझे अहम मामलात में ताख़िर करने की ज़रूरत नहीं, मुझे कारखाने में काम है, आपके लिए आसानी हो। और वो ये कहकर यहाँ से चली जाती हैं। और इसके बाद अर्तुल भाई पूछते हैं, आर्तुक भाई, क्या मामला है? तो आर्तुक भाई बताते हैं, सुल्तान का जासूस यासिल वादी में आपसे मिलना चाहता है। इस पर अर्तुल कहते हैं, अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह। तो आर्तुक भाई कहते हैं, वो ये भी चाहते हैं कि आप अकेले आएं। और आगे आप देखेंगे, आलियार अपने भाई और बाबा के सामने कहता है, बाबा, जैसा कि मैंने कहा, ये अर्तुल भाई का मामला है, ये अर्तुल भाई का फैसला है। जिस पर जानदार साहब गुस्से में कहते हैं, अर्तुल ने अपना रास्ता बना लिया है। वो कहता है कि इसे किसी की जरूरत नहीं। फिर मेरे बेटो, हम इसे दिखाएंगे कि वो इन जमीनों पर चावदार के बगैर खुश नहीं रह सकता। जिस पर औलाल कहता है कि बाबा, वो कहते हैं कि जो कुत्ता काटता है वो भौंकता नहीं। खामोशी और मोहतात तरीके से अर्तुल हम में आया, हमें धोखा दिया और हमारा गोश्त टुकड़े टुकड़े करके चीर दिया और हमने इसे ये करने दिया। औराल के इस बात पर आलियार इसे अफसोस से देखता है, मगर जानदार साहब भी औराल की बातों में आ गए हैं और कहते हैं, और जब ये भी काफी ना हुआ, इसने मेरी पेशकश मुस्तरद कर दी। जिस पर औराल कहता है, वो गुस्ताख अपनी औकात भूल गया है। और फिर औराल आलियार को देखते हुए कहता है, वो कौन होता है जानदार साहब की पेशकश को ठुकराने वाला? जिस पर आलियार कहता है, भाई, भाई, इसके बावजूद हम इंसाफ को नुकसान पहुंचाए बगैर अपने रास्ते पर चलते हैं। इस बात पर औलाल कहता है, आलियार, मेरे बाबा अपनी बेटी इसे देना चाहते थे। और पूछता है, इसने क्या किया? इनके हाथ का बोसा लेने के बजाय इसने इनकी पेशकश को ठुकरा दिया। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम हमारे खिलाफ खड़े होगे? इस पर जानदार साहब चिल्लाकर कहते हैं, बहुत हो गया। जब मैं इन जमीनों पर हिजरत करके आया, वो सब कुछ जो मैं करना चाहता था, अर्तुल ने वो सब किया। इसने साफ तौर पर अपने पंजे गाड़ दिए हैं। वो अपने शिकार का गोश्त चीरे बगैर इसे जाने नहीं देगा और वो यकीनन शिकार पर है। सरदारों को सराय में दावत देकर ये यकीनी है कि वो एक सरबराह बनाना चाहता है। इनका सरबराह बनकर वो इन जमीनों की किस्मत अपने हाथों से लिखना चाहता है। तो औराल कहता है, बहुत अच्छे, और हम अपने खैमे में बैठकर ये होता देखेंगे। तो जानदार साहब कहते हैं, मुझे पता है मैं क्या करूंगा। अब ये चावदार कबीले के सरदार
जानदार के दांत दिखाने का वक्त है। अर्तुल वो देखेगा कि वो मेरे बगैर कुछ नहीं है। इसकी जिंदगी इससे निचोड़ कर मैं इसे दिखाऊंगा कि मुझे पामाल करना क्या है। इन बातों से आलियार परेशान होकर कहता है, बाबा आप क्या कह रहे हैं? जिस पर जानदार साहब आलियार को रोकते हैं और कहते हैं, औराल अब वक्त है कि तुम वो काम करो जिसकी बात तुम कर रहे थे। मैंने बहुत सब्र कर लिया। अब अर्तुल को इसकी औकात याद दिलाने का वक्त है। और फिर जानदार साहब औराल को देखते हुए कहते हैं, बेटा अपनी तलवार तेज कर लो, हम अर्तुल को सजा देने जा रहे हैं। इस पर आलियार परेशान हो जाता है और औराल खुश। औराल कहता है, बाबा फिक्र ना करें, अर्तुल जिसका हकदार है इसे वही जवाब मिलेगा। और आगे आप देखेंगे, हाइमा खानम अपने खैमे में मौजूद हैं कि तभी अर्तुल वहां आते हैं। और फिर हाइमा खानम कहती हैं, खुश आमदीद बेटा। जिस पर अर्तुल भाई कहते हैं, वालदा आपको देखकर खुशी हुई। और पूछते हैं, हलीमा सुल्तान कहाँ हैं? जिस पर हाइमा खानम कहती हैं, वो कह रही थी वो थक गई है और जल्दी सोने चली गई। अर्तुल बताते हैं, वालदा मैंने जानदार साहब को अपना जवाब दे दिया है। मैंने इनसे कहा दोनों कबीलों का इत्तेहाद और यकजान होना इस शादी के बगैर मजबूत होगा। इस पर हाइमा खानम कहती हैं, इसके बाद जानदार साहब हमें अपने दांत दिखाएंगे। कल के जिरगे में तुम्हारे हाथ को मजबूर करने के लिए सब सरदारों की मौजूदगी में वो जो कर सकते हैं करेंगे। जवाब में अर्तुल भाई कहते हैं, वालदा इन्हें अपना बदतरीन करने दें। हम इतने ज्यादा आजमाइशों और फितनों से गुजरने में कामयाब हुए हैं, हम इससे भी गुजर जाएंगे। अब हम अपने दिल में दुश्मनी को नहीं पालेंगे, बल्कि जिंदगी पर गिरफ्त रखनी है। और इसके बाद आप देखेंगे, हलीमा सुल्तान अपने खैमे में रो रही हैं और अर्तुल को खैमे में आते हुए देखकर वो ऐसे जाहिर करती हैं जैसे सो रही हों। और इसके बाद अर्तुल गुंदूस को प्यार करते हैं और वहां से जाने लगते हैं तो हलीमा सुल्तान पूछती हैं, क्या कोई मसला है? इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? जवाब में अर्तुल भाई कहते हैं, हलीमा कुछ चीजें हैं जिनको मैंने देखना है, अपनी नींद में खलल मत डालो। इस पर हलीमा सुल्तान की आंखें भर आती हैं और कहती हैं, जाहिर है इतनी ज्यादा तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए इंतजार लंबा होगा। जिस पर अर्तुल कहते हैं, मेरा काम ज्यादा नहीं है, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। और फिर अर्तुल के जाने के बाद हलीमा सुल्तान रोने लगती हैं। और आगे आप देखेंगे, चौरपाल खातून औराल से कहती हैं, बज़ाहिर तमाम सरदारों के सामने वो शानदार मखलूक टुकड़ों में कट जाएगी। जिस पर औराल कहता है, सबसे पहले तो इसे मेरे बाबा तमाचा मारेंगे और फिर मैं भी। अर्तुल मैं तुम्हें धूल चाटते हुए देखूंगा, मैं तुम्हें एक फंसे हुए लुकमे जो तुम्हारी सांस रोक देगा पर रुस्वा होते देख रहा हूँ। कि इसी वक्त बातोहान अंदर आने की इजाजत मांगता है और औराल कहता है, आ जाओ बातोहान। बातोहान अंदर आता है और चौरपाल खातून जाती हैं। और फिर औराल बातोहान से कहता है, इधर आओ, तुम इतने अरसे से मेरे अहकामात पूरे कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए वक्फ कर दी है। जिस पर बातोहान कहता है, हजूर मैं अपनी जिंदगी आपके लिए कुर्बान कर दूंगा। जिस पर औराल कहता है, तुम्हें पता है वफादारी मेरे लिए कितनी अहम है? तुम्हें यह भी पता होगा कि जब वक्त आएगा तुमको इस वफादारी का इनाम भी मिलेगा और एजाजात के साथ, ना के सोने से। मैं तुम्हें अपनी बहन अजलहान दूंगा, मैं इसे तुमको दूंगा ताकि तुम्हें पता चल सके कि तुम मेरे लिए भाई से ज्यादा हो। और बातोहान की खामोशी पर औराल पूछता है, क्या बात है बातोहान, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? और फिर औराल कहता है, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मुझे नहीं पता कि मेरी बहन तुम्हारे दिल में है? जिस पर बातोहान कहता है, अस्तगफिरुल्लाह, मैं अपनी हदें नहीं जानता। तो औराल पूछता है, तो मुझे बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है? जिस पर बातोहान मुस्कुराता है और कहता है, हजूर ये जान ले
कि आपने मुझे इस दुनिया का सबसे ज्यादा खुश आदमी बना दिया है। मैंने अपनी नज़र सोने या ओहदे पर नहीं रखी। और इसके बाद ओराल कहता है, जाओ इस काराकोनकुलस नामी डाकू को ढूंढो, इसे बताओ मैं इसे एक अहम काम दूंगा। और फिर ओराल सोने की थैली बातोहान को पकड़ाते हुए कहता है, इसे ये सोना देना ताकि वो इस काम की नोयत को समझ सके। वो कल मुझे इसली टेप में मिले। जिस पर बातोहान कहता है, जैसे आपका हुक्म हजूर। बतोहान जाने लगता है तो ओराल कहता है, बतोहान कल का सूरज हमारा होगा। और आगे आप देखेंगे अर्तुल भाई सुल्तान के जासूस से मिलने उस मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां उसने अकेले तन्हा बुलाया था। और वहां पहुंचकर अर्तुल के पैरों के सामने आग लगी हुई तीर आकर गिरती है और आवाज आती है, रुक जाओ मुसाफिर। और फिर अर्तुल और ये जासूस अपने कोड वर्डिंग में बात करते हैं। और वो जासूस कहता है, मुसाफिर ये रास्ता कहाँ जाता है। जवाब में अर्तुल कहते हैं, कुजिलीमिया को। तो फिर वो पूछता है, इतर कहाँ है। अर्तुल कहते हैं, ये शहादत में है। वो पूछता है, वुसलात कौन है। जिस पर अर्तुल आगे बढ़ते हुए कहता है, वतन है। और फिर वो पूछता है, वतन कहाँ है। जिस पर अर्तुल कहते हैं, पूरी दुनिया। और फिर वो शख्स अर्तुल के जवाबों से मुतमईन होकर सामने आता है। वो कहता है, ये दुनिया आपकी हो, आपका मकसद मुबारक हो। जिस पर अर्तुल इससे गले मिलता है और कहते हैं, आपसे मिलने पर परवरदिगार का शुक्रिया। और फिर अर्तुल भाई पूछते हैं, हमारी क्या सूरत हाल है। और फिर अर्तुल भाई तीर की आग को बुझा देते हैं। तो वो शख्स बताता है, मशरिक में मंगोलों का जुल्म सितम बढ़ गया है। वो तुर्कों को इन जमीनों से निकाल देना चाहते हैं। जिस पर अर्तुल भाई कहते हैं, और तुर्क इन जमीनों को अपना वतन बनाना चाहते हैं। तो वो शख्स कहता है, ये वक्त मुख्तलिफ है, बुराई की तमाम शक्लों ने अफवाज में शमूलियत कर ली है। वो हम पर पूरी कुव्वत से आने के लिए तैयार हो रहे हैं। जिस पर अर्तुल भाई कहते हैं, फिर तो हमारे पास ताकत के साथ साथ शुहदा हैं। तो वो शख्स कहता है, बिल्कुल। और कहता है, हानली बाजार की फतह मुबारक हो आपको। जब हम मशरिक में मंगोलों से लड़ रहे हैं तो सुल्तान यहाँ अमन को यकीनी बनाना चाहते हैं। और वो शख्स अर्तुल से कहता है, आपको गवर्नर से दोस्ती कायम करना होगी। मगरिब में एक दूसरी जंग हमारे ऊपर शदीद दबाव डाल देगी, इसलिए कारा चायसर की फतह का थोड़ा इंतजार करना होगा। इस पर अर्तुल भाई कहते हैं, सुल्तान का हुक्म सर आंखों पर। जब तक वक्त आता है मैं इंतजार में रहूंगा। जिस पर वो शख्स कहता है, सुल्तान को आप पर एतमाद है, गवर्नर के साथ ताल्लुकात खराब मत करें। कि तभी आसपास आहट सी होती है। और फिर अर्तुल भाई इस शख्स को चुप रहने को कहते हैं और आहिस्तगी से कहते हैं, हम अकेले नहीं हैं। कि तभी एक नामालूम जगह से तीर आकर सुल्तान के जासूस को लग जाता है। और फिर अर्तुल भी हमले से होशियार हो जाता है और चारों तरफ से लोग अर्तुल को घेरना शुरू कर देते हैं। और फिर एक शख्स घोड़े पे सवार अर्तुल पर हमला करता है और अर्तुल अपने बचाव में इन लोगों पर अकेले हमला कर देता है। अर्तुल भाई इन दुश्मनों से अकेले मुकाबला करते हैं और अपने तमाम दुश्मनों को मारने के बाद अर्तुल भाई सुल्तान के जासूस को देखते हैं, मगर वो उसी वक्त शहीद हो जाते हैं। और फिर इसके बाद अर्तुल भाई खुद से कहते हैं, तो फिर तुम जंग चाहते हो, तो फिर शहादत हमारे लिए और मौत तुम्हारे लिए। और आगे आप देखेंगे ओराल जंगल में डाकू से मिलता है। जिस पर वो डाकू कहता है, एक बड़ा कारवां और बहुत सारे मुहाफिज। ओराल साहब आप मुश्किल काम बता रहे हैं। जिस पर ओराल कहता है, मैं अगर आसान कामों में होता तो तुम्हारे पास ना आता, लेकिन मुझे बताओ क्या तुम ये करोगे। जिस पर वो पूछता है, मुझे इससे क्या मिलेगा। तो ओराल कहता है, तुम्हें हर हमले के 100 सोने के सिक्के मिलेंगे और तुम तमाम लूटी हुई चीजें तुम्हारी होंगी। जिस पर ये डाकू पूछता है, तुम मुझे 1000 सोने के सिक्के क्यों नहीं देते, क्या तुम्हें अर्तुल का सर नहीं चाहिए। जिस पर ओराल हंसते हुए कहता है,
काराकॉन्कुलस, तुम इसके लिए इतने ताकतवर नहीं। मैं जाती तौर पर इसका सर काटूंगा। ये सुनकर काराकॉन्कुलस गुस्से में आ जाता है और अपना खंजर निकाल कर ओराल के गले पर रख देता है। और फिर काराकॉन्कुलस चिल्लाकर पूछता है, क्या कहा तुमने? जिस पर ओराल कहता है, मैंने वही कहा जो तुमने सुना। अर्तुल पर टूट पड़ो और इसका बाजार इसके सर पर गिरा दो। और जब बाजार काम नहीं करेगा, ताजिर इस पर इन्हिसार नहीं करेंगे और भाग जाएंगे। अगर तुम ये कर सकते हो, मैं तुम्हें 5,000 सोने के सिक्के दूंगा। ये सुनकर काराकॉन्कुलस का गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो अपना खंजर म्यान में रखकर पीछे हो जाता है। तुम्हें सोना मिल जाएगा और मुझे अर्तुल का सर। इसके अलावा तुम्हारा मुनाफा सिर्फ ये ही नहीं होगा, एक और काम भी है। तुम एक जगह पर हमला करोगे जिसका मैं तुम्हें बताऊंगा। तो काराकॉन्कुलस पूछता है, कौन सी जगह? जिस पर ओराल कहता है, एक सोने की कान। लेकिन तुम हाजा तोरियान को नहीं मारोगे। मैं चाहता हूं इसे फरार होने दिया जाए, लेकिन तुम अर्तुल के तमाम सिपाहियों को कत्ल कर दोगे। जिस पर काराकॉन्कुलस हंसते हुए कहता है, एक सोने की कान। इसके बाद आप देखेंगे अर्तुल अपने साथियों के हमरा तुर्क सरदारों का इस्तकबाल करते हैं, जिनमें से एक तुर्क सरदार कहता है, हमें आपने दावत देकर इज्जत बख्शी। आपकी दावत को कबूल करने के लिए हम सिल्वर और साल्तुक साहब के साथ सरपट घोड़े दौड़ाते आए। जिस पर अर्तुल भाई कहते हैं, शुक्रिया कुरनूर साहब, शुक्रिया। कि इनका दूसरा मेहमान कहता है, मैंने हलब में सलेबियों और पासनलर में मंगोलों के बारे में सुना। अब यहाँ अपनी आंखों से देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि काफिरों को जिसके वो हकदार थे वही मिला। जवाब में अर्तुल भाई शुक्रिया अदा करते हैं। कि अर्तुल भाई के एक और मेहमान कहते हैं, आगोश का यहाँ खामोश पानी पर लहर बनाते देखकर हमें फख्र हुआ। अल्लाह हमेशा आपका रास्ता साफ रखे। इस पर अर्तुल भाई कहते हैं, आमीर कुन्नूर साहब। परवरदिगार, अल्लाह हम सब को हमारी फतूहात और मुकद्दस जद्दोजहद में कामयाबी इनायत करे। मेहरबानी करके अंदर तशरीफ लाएं। इसके बाद आर्तुक भाई अर्तुल भाई से कहते हैं, जानदार साहब और इनके बेटे अभी तक नहीं आए। जवाब में अर्तुल भाई कहते हैं, आर्तुक भाई, जानदार साहब शायद ना आए, लेकिन ओराल साहब और आलियार साहब जरूर आएंगे। जिरगा इनकी आमद तक शुरू नहीं होगा। जिस पर तुर्गुत और बमसी सर हिलाते हैं और आगे आप देखेंगे ओराल सादतीन कोपैक से मिलने आता है और अपनी तलवार जमा कराते हुए सादतीन कोपैक के पास आता है। सादतीन कोपैक ओराल से कहते हैं, तुम अब मेरे हाथ में क्या देखते हो? तुम्हें पता है ये क्या है ओराल साहब? तो सादतीन साहब कहते हैं, अर्तुल की ताकत है। इसकी ताकत की तस्दीक जो इर्द गिर्द के कबाइल में ऐलान की जाएगी। जबकि मैं अमीर सादतीन कोपैक इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मैं अर्तुल की मौत का फैसले की तौसीक करूंगा। पर आज मैं सुल्तान की ताकत की तस्दीक अपने हाथों से इसके सुपुर्द करूंगा। ओराल सर झुकाए सादतीन कोपैक की बातें सुनता है। सादतीन कोपैक कहता है, मैंने तुम्हें दिखाने के लिए बुलाया कि तुम्हारा मुस्तकबिल कैसे तुम्हारी हथेली से फिसल सकता है। ये तस्दीक दरअसल तुम्हारा हक है, लेकिन तुम? सादतीन कोपैक ओराल से पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम बेतुके और बचकाना खेल में मशगूल हो। ये सुनकर ओराल कहता है, अमीर हजरत। जिस पर सादतीन कोपैक इसे टोकते हुए कहते हैं, बकवास बंद करो। ना सिमोन और ना ही तुम ये काम पूरा कर सकते हो। तुम एक दूसरे को काट और रोक रहे थे। सादतीन कोपैक पूछता है, और फिर क्या हुआ? अर्तुल तुम्हें शिकस्त देकर बुलंद परवास कर गया? मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस जैसे मगरूर लोगों को इनकी अपनी जगह रखने में गुजार दी, लेकिन अब मुझे क्या करना है? अब मैं इस मगरूर शख्स को ये जमानत खुद अपने हाथों से दे रहा हूँ। कितने शर्म की बात है। इस पर ओराल अपने गुस्से को जब्त करते हुए कहता है, अमीर हजरत, मेरी बात गौर से सुने। हानली बाजार को फतह करने के बाद अर्तुल आपे से बाहर हो गया है। इसने अपनी नजरें इतनी ऊंची रखी हैं कि सुल्तान के इल्म में लाए बगैर इसने इर्द गिर्द के सरदारों का जिरगा बुलाया है।
ये सुनकर सादुद्दीन कोपेक हैरत से पूछते हैं, कैसे? जिस पर ओराल बताता है, वो तुर्क सरदारों की मदद मांग रहा है, लेकिन हम अगर इसे मुंतशिर कर सकते हैं, अर्तुगरुल जिन ऊंचाइयों पर चढ़ा है, वहां से मुंह के बल गिरेगा। ये सुनकर सादुद्दीन कोपेक कहता है, आला, ओराल साहब बहुत अच्छे। आखिरकार तुम्हारे मुंह से कोई अच्छी खबर सुनने को मिली। हम अर्तुगरुल की जमानत इस जिरगे में पहुंचाएंगे। सादुद्दीन कोपेक कहता है, ओराल साहब, अर्तुगरुल की ताकत की तस्दीक अभी इसकी मौत का फैसला बन गया है। अब जाओ और जिरगे में शिरकत करो। किसी को मेरी आमद का पता नहीं चलना चाहिए। जिस पर ओराल कहता है, जैसे आपका हुक्म अमीर हजरत। और इसके